नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच जो ठना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा माफिया है मुख्तार अंसारी, जो कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है, अब उसे यूपी लाना ही पड़ेगा। यानी कि 8 अप्रैल से पहले पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। और इन सबके बीच में जो सबसे चौंकाने और डराने वाली खबर है वो ये है कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को रोड से लाया जाएगा, बाय रोड लाया जाएगा। और चौंकाने वाली खबर मुख्तार अंसारी के लिए भी है और डराने वाली खबर भी मुख्तार अंसारी के लिए है। यूपी पुलिस की एक टीम पंजाब के रोपड़ जेल में बहुत पहले से मौजूद है, दूसरी टीम यहां से निकलने वाली है। अब आप सोचिए, आज 5 अप्रैल है और 8 अप्रैल और 5 अप्रैल के बीच का जो फासला है, इसी फासलों के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी लाना है। अब जो पंजाब सरकार है वो लगातार विरोध करती रही है कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजना सही नहीं है, जो कुछ भी है यहीं से होता रहे। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई की तो निकल कर आया कि मुख्तार अंसारी को यूपी आना ही चाहिए। लेकिन अब इन सबसे बीच में खबर यह है कि सबसे डराने वाली खबर जो ये है कि जिस तरह से कानपुर के बिकरू गांव का मोस्ट वांटेड विकास दुबे जब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तो किस तरह से रास्ते में उसकी जीप पलट गई थी और वो भागने लगा था, और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को ना चाहते हुए भी मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ी थी और वो उसका वहीं पर एनकाउंटर हुआ था। खैर, अब तस्वीर देखिए, ये वो डॉन है मुख्तार अंसारी, जिसका कभी पूर्वांचल में एक रुतबा हुआ करता था। इसके खिलाफ फिलहाल अब तो हम इनको सम्मानजनक तरीके से इनका नाम लेते हैं, माननीय हो चुके हैं ये, और इनको हम माननीय कहते हैं क्योंकि जब हमारे देश में जो इस तरह के गुंडे माफिया होते हैं वो कुछ समय के बाद चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद माफिया से माननीय में तब्दील हो जाते हैं। तो फिलहाल ये माननीय ही कहे जाएंगे, अभी फिलहाल के विधायक हैं। अब इनको डर सता रहा है, कभी इनके आसपास देखिए किस तरह से लोग चला करते थे, इनका रुतबा उस समय कितना था। सलमान खान इनके साथ बैठा करते थे। देखिए सलमान खान जब कुछ नहीं थे, एकदम यहाँ पर सलमान खान देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यंग दिख रहे हैं, यानी कि सलमान खान उस समय कुछ नहीं थे। मुख्तार अंसारी के पास आके बैठते थे, उनके पास रहते थे। अब ये देखिए, ये भी वो तस्वीर है, ये भी वो पल है जब मुख्तार अंसारी का रुतबा किस तरह से पूर्वांचल में हुआ करता था। या फिर विधानसभा की हम बात कर लें, जब ये विधानसभा पहुंचे तब की वो है तस्वीर। लंबी लंबी मूछें रखने का शौक इनको बहुत पहले से ही है। और जिस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आखिरी तस्वीर है जो अभी सुनवाई हुई थी पंजाब के कोर्ट में, जिसमें मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर पहुंचे थे। और तब कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मानना पड़ेगा। व्हील चेयर पर क्यों आए मुख्तार अंसारी जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद मुख्तार अंसारी को अब फाइनली यही हुआ कि इनको अब तो जाना ही पड़ेगा। सारे इनके दाव पेच जो है फेल होते दिखाई दिए। देखिए, ये वो तस्वीर है मुख्तार अंसारी की जब इनका बोलबाला हुआ करता था पूर्वांचल में। कई सारे जो गैंग थे, चाहे हम ब्रजेश सिंह की बात कर लें, मुख्तार अंसारी की बात कर लें, जब इनके बीच में आपसी टकरार हुआ करती थी, आपसी रंजिश में कई बार ऐसा हुआ था, गैंग वॉर भी हुआ था। तो ये ऐसी तस्वीरें उस समय मुख्तार अंसारी खुद जारी किया करते थे। ये इनके 2 बेटे हैं जो कभी ना कभी गाहे बेगाहे इनकी भी चर्चा होती रहती है, उत्तर प्रदेश में इनकी चर्चा होती रहती है। योगी सरकार अब पूरी तरह से ऐसे माफियाओं पर नकेल कस रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर धनंजय सिंह हो। आपने देखा होगा कि मुन्ना बजरंगी, किस तरह से मुन्ना बजरंगी यहाँ मतलब जो आतंक था उसका वो यूपी में खत्म हुआ था। तो अब कहानी ये है कि मुख्तार अंसारी को जब मालूम चल गया कि अब तो मुझे उत्तर प्रदेश जाना ही है, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में बने अपने बैरक में समय बिता रहा है। और पहले से वो 10 रोटी खाता था, तो अभी वो 4-5 रोटी खाया कर रहा है। उसकी भूख खत्म हो चुकी है। भाई, भूख तो खत्म हो जाती है। अब किसी को पता हो कि मेरे साथ क्या कांड होने वाला है या मेरे से पहले जो माफिया थे उनका क्या हश्र हुआ था,
तो भूख तो अपने आप खत्म हो जाती है। सब लोग मतलब बड़े बड़े महान लोग थोड़ी होते हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि लाया तो जाएगा वाई रोड ही से, लेकिन वो रास्ता कौन सा होगा ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और इसके पीछे की वजह ये है, इसके पीछे की जो वजह सबसे बड़ी ये है, आपको याद होगा जब बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस लेकर उत्तर प्रदेश आ रही थी, तो पूरे रास्ते मीडिया की कई गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। और जब एक टोल नाके के पास पहुंचती है विकास दुबे के पुलिस के काफिले में बैठा विकास दुबे एक टोल नाके पर पहुंचता है, तो वहां से आगे बैरिकेड लगाकर मीडिया की गाड़ियों को वहां से आगे नहीं जाने दिया जाता है। अब जो बातें मीडिया में आती हैं वो बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत तेजी से सार्वजनिक हो जाती हैं। कुछ इस वजह से मुख्तार अंसारी किस रास्ते से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा इसकी अभी सूचना नहीं दी गई है और ना दी जाएगी, पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी डर है। मुख्तार अंसारी की पत्नी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगा चुकी हैं कि उन्हें रोड के जरिए उन्हें यूपी ना लाया जाए, नहीं तो उनके पति का क्या हश्र हो सकता है, सब कुछ उन्होंने कहा है। अब मुख्तार अंसारी का रुतबा इतना है, अभी आपको याद होगा एक हामिद चाचा थे जो कि देश के उपराष्ट्रपति थे, उनको जब वो यहाँ से मतलब रिटायर हो गए, रिटायर ही कहेंगे हम, जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुसलमानों को लेकर उन्होंने बयान दिया था। और उसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला था कि मुसलमान क्या देश में दहशत में हैं। तो ये खैर अलग मैटर है, लेकिन इसमें 2 लाइन जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब देश के मुसलमानों से इस बारे में पूछा गया, जिक्र किया गया, तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं यही दी थी कि जब वो गद्दी पर बैठे थे तब उन्हें दिक्कत नहीं थी, तब उन्हें नहीं दिखता था कि मुसलमान भी दिक्कत में जी रहे हैं, हामिद अंसारी चाचा को। उसके बाद गद्दी से उतरने के बाद अचानक फिर से मुसलमानों को दिक्कत होने लगती है, ऐसा बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। उसी हामिद चाचा का रिश्तेदार बताया जाता है मुख्तार अंसारी। हामिद अंसारी, मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी का अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, आप उनके दादा परदादा देखेंगे, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मतलब वो किस बैकग्राउंड से हैं। कितनी विडंबना होगी कि मतलब मुख्तार अंसारी के जो पूर्वज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के उस समय के जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अध्यक्ष हुआ करते थे, और मुख्तार अंसारी इस तरह से मतलब गुंडा ही कह सकते हैं, पहले गुंडे ही थे वो, अब माफिया, गुंडे से माफिया बने, माफिया से उनका पूर्वांचल में एक बड़ा नाम था, उनका राज चलता था। उसके बाद वो राजनीति में आए, नेता बने, और उसके बाद जब योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद, तो जितने भी गुंडे माफिया हैं यूपी में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे माफिया हैं या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर उन्हें हम अपने तरीके से सुधार देंगे। तो वाकई में देखने को मिल रहा है सभी गुंडे माफियाओं पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, वो वाकई में योगी सरकार उसका सेहरा अपने सर पर जरूर बांधेगी। और आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसका पूरा फायदा योगी सरकार को मिलता हुआ दिखाई देगा। मुख्तार अंसारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहते हैं? जरूर दीजिएगा अपनी राय। क्या मुख्तार अंसारी को जो डर है वो डर जायज है? इस बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।